मित्रों, जिस प्रकार से भगवान राम को वनवास से गुजरना पड़ा और सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और उसी प्रकार से पांडवों को वनवास और अज्ञातवास जैसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा और दुखों की झड़ी लग गई उनके ऊपर, उसी तरह पिछले कई वर्षों से मकर राशि वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अभी भी दुख की जो कहानी है, अंतहीन कहानी, वह ख़त्म नहीं हो पा रही है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मकर राशि के लिए अग्नि परीक्षा ख़त्म होने जा रही है और सुखों का जो संसार है वो उनके पास वापस आ रहा है। और जो कुछ भी उन्होंने खोया है वह एक प्रकार से ब्याज सहित उनके पास आने ही वाला है। तो याद रखिए मकर राशि वालों कि अब जो अग्नि परीक्षा से पिछले 6 वर्षों से आप गुजरे हैं वह पूरी तरह से अग्नि परीक्षा अब ख़त्म होने वाली है। इसका आप मन में विश्वास रखिए, 100% ये सब कुछ होने वाला है। तो मित्रों, आज मैं आपके वीडियो में इसमें ये बताऊंगा कि वास्तव में जो मकर राशि के लोग जिस प्रकार से उनकी अग्नि परीक्षा चल रही थी और वह दुखों के महासागर में खो जैसे गए थे और उनको लगता था कि शायद ही यह अंतहीन दुख कभी कम नहीं होने वाले उन मकर राशि वालों के लिए, तो उनके लिए मैं आज ये बता दूं कि उनकी अग्नि परीक्षा अब कुल मिला के खोने को जा रही है, ख़त्म होने को जा रही है। और यह किस प्रकार ख़त्म होगी, किस प्रकार कितनी ख़त्म होगी और इससे आपको क्या लाभ मिलेंगे, आज हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपके कोई भी सवाल हों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, इधर पिछले 6 वर्षों से जब से सन की 7.5 लागू हुई, आपको अनेकों ढेरों मानसिक, शारीरिक और आर्थिक यातनाओं से गुजरना पड़ा है। लोगों की वह स्थिति हो गई है कि वह करोड़पति से रोड़पति हो गए हैं। जो लोगों ने कभी गरीबी नाम का शब्द नहीं सुना था, उन्हें गरीबी के घनघोर संसार में जीना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि उनका सब कुछ लुट गया है। लेकिन अब कुल मिला के उतरती हुई जो 7.5 है, उनको क्या क्या लाभ दे करके जाएगी, उनके लिए क्या जीवन में नया करेगी, अब हम उसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हुए हैं वह अपने जॉब को लेकर के हुए हैं। या तो उनका जॉब छूट गया है, या तो उन्होंने कोई नया बिजनेस किया है तो सारा पैसा उसमें डूब गया है। 20 बार इंटरव्यू देने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगी है। पिछले कई वर्षों से घर में पड़े हुए हैं, ना तो किराए देने के पैसे हैं और ना खाने के पैसे हैं। याद रखिए, ये सभी प्रकार की समस्याएं अब ख़त्म होने वाली हैं। नवरात्र आने वाले हैं, पितर पक्ष खत्म होने वाले हैं। और याद रखिए, आपका जो शनि है वह मार्गी होने वाला है और राहु जो है वह मेष राशि से मीन राशि में अर्थात आपके तृतीय भाव में जाने वाले हैं। ये सभी घटनाएं कुल मिलाकर के आपकी अग्नि परीक्षा खत्म होने की पृष्ठभूमि तो तैयार ही कर दी है, उस मार्ग में भी आपको चलने के लिए प्रशस्त कर दिया है। तो दूसरी जो समस्या आ रही थी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं महिलाओं के कि यदि बिटिया बड़ी हो गई है या लड़का बड़ा हो गया है लेकिन शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। बिटिया की शादी 35 साल से ज़्यादा हो गई है उसकी आयु, लड़का भी 40 साल से ज़्यादा हो गया है। तो जो भी कुल मिला के लड़का लड़की हैं जिनकी शादी में समस्या आ रही थी, याद रखिए अब वह अग्नि परीक्षा भी ख़त्म होने वाली है और बहुत आराम से नवंबर के बाद आप उनकी शादी कर सकते हैं। शादी के मामले में माता पिता को अब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरी जो सबसे पीड़ादायक अग्नि परीक्षा थी कि ज़्यादातर लोग डेब्ट के ट्रैप में फंस गए थे। उन्होंने उधार लिया, उधार लेते चले गए और कर्ज के जाल में वो फंसते चले गए। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि हमारे पास करोड़ों का कर्जा हो गया है, अब उसको हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तो याद रखिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। आप इस बात का विश्वास रखिए
कि जो भी आप कर्जे में पहुंच चुके हैं उन सभी से अब आपको निजात मिलने जा रही है। इसमें आप किसी भी तरह से अपने मन को छोटा ना करें, ना ये समझें कि भगवान ऐसा कैसे होगा, ना दिन रात सोच सोच के अपने बीपी को बढ़ाते और घटाते रहें। आप याद रखिए कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तो समय सबसे बड़ा बलवान है। जिस समय ने आपका सब कुछ छीन लिया है वही समय आपको उससे दूना चौगुना 10 गुना दे करके जाएगा। इस बात का आप विश्वास रखिए। तो अगर आप मकर राशि के लोग हैं तो कृपया निराश मत होइए। अग्नि परीक्षा समाप्त होने का, ख़त्म होने का समय बिल्कुल आ ही चुका है। अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब अग्नि परीक्षा कई वर्षों तक चलती है, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है, आप मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से टूट से जाते हैं, तो याद रखिए मन और दिल दोनों टूट जाता है। तो टूटे हुए मन से, हारे हुए दिल से आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। टूटे हुए मन से और हारे हुए दिल से आप क्या कर लेंगे। लेकिन याद रखिए इसी 30 अक्टूबर को ही राहु देव जब आपके तृतीय भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, तो तृतीय भाव साहस, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ का है। तो आपका जो टूटा हुआ मन है, हारा हुआ दिल है, उसमें साहस समा जाएगा। और याद रखिए आपके अंदर एक नई उमंग और आशा की किरण जो है वह आपके अंदर समा सी जाएगी। और कुल मिला के आपको लगेगा, मन में ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं, हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए सन की 7.5 में चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल पीड़ित हो गया, तो मन और दिल से आप हार गए। जब आप मन और दिल से हार गए तो याद रखिए जो व्यक्ति मन से, दिल से हार जाता है वह कोई काम जीवन में कर भी नहीं पाता है। ये बात आपको अच्छे ढंग से पता ही है। तो हारा हुआ मन और टूटा हुआ जो दिल है आपका बरसों की पीड़ा के कारण, वह अब अग्नि परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। और अब ये सुनहरे जो दिन हैं वो आपके आने ही वाले हैं। और वह आपके बहुत जल्दी, जैसे ही अक्टूबर 30 आएगी, यहाँ से ये शुरू हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम में एक चीज़ याद रखिएगा, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या हमारा कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, क्या हम फ़ॉरेन में सेटलमेंट हो पाएंगे, क्या हम फ़ॉरेन में जा कर के व्यापार कर पाएंगे, क्या वहाँ हम स्थायी रूप से बस पाएंगे। तो अब वो समय आ गया है जब आपका वीज़ा भी लगेगा, आप फ़ॉरेन से व्यापार भी कर सकते हैं और वहाँ जा कर के आप बस भी सकते हैं। आप अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कुल मिला कर के फ़ॉरेन में जा कर के, तो विदेशों से जो लाभ की संभावना है अब जाकर वो बनने लगी है। और याद रखिए उतरती हुई 7.5 निश्चित तौर से विदेश व्यापार हो या विदेशों में जाकर बसना हो, इन सब में आपको अच्छा खासा लाभ देने वाली है। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि अब आपकी अग्नि परीक्षा पूरी तरह से ख़त्म है। अब आपको किसी भी तरह की जो पीड़ादायक समय से आप गुजरे हैं वह पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।